हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों छोटे-छोटे वर्ड भी इंग्लिश का आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सिखाऊँगा। सबसे पहले मैं इस स्टोरी का एक शब्द पढ़ूँगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से वर्ड्स को पढ़ा जाता है। उनका प्रोनंसिएशन कैसे होता है। उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद भी करूँगा। चिंता मत कीजिए, आपकी मदद के लिए मैंने हिंदी उच्चारण का भी इंतज़ाम किया है, जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश आसानी से पढ़ पाएँगे और सीख भी पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी और ये बहुत ही शानदार स्टोरी है। कमला नायर है, इस ऑथर का नाम है, इसका जिसने इनको लिखा है और ये कमला नायर का द डे द रिवर स्पोक से लिया गया एक अंश है। तो मज़ेदार कहानी है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मैं इसमें हिंदी उच्चारण का भी अ, उच्चारण का इंतज़ाम किया है मैंने, आप देख सकते हैं उसमें नीचे, साथ-साथ में पढ़ते चलना आप। A big bright tear splashed down her nose, and another, a kingfisher, swept down, its wings an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. Dear, dear, said a sleepy, murmuring voice, what is the matter? आप पढ़ेंगे यहाँ पे कोमा लगा हुआ है लेकिन यहाँ आपको पढ़ना है व्हाट इज। तो मैं ऐसे वर्ड्स भी बताता चलूंगा जो आपको कैसे पढ़ना है। जानवी वॉज startled because she was sure she had been quite alone. It could not have been the lizard, and the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. It could not be the parrots, because parrots shrieked, and this was such a sleepy voice. She looked around her. There was not a soul in sight. She was rather scared and wanted to run away. You should not cry, you know, the voice went on, and you really should not be scared when you have been coming here every day, well, almost every day. अब है इसका हिंदी उच्चारण। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं जैसे मैंने अभी इंग्लिश में पढ़ा है। तो ये इसका हिंदी उच्चारण था। अब बात करते हैं हिंदी अनुवाद की। एक चमकीला आंसू उसकी नाक पर आ गिरा और एक दूसरा किंगफिशर यानी रामगंगा पक्षी जिसे बोलते हैं नीचे की ओर झपटा, जिसके पंख नीली धूप के तीर जैसे लग रहे थे, और एक हरी छिपकली नदी के किनारे धूप सेंकने के लिए रेंगती हुई नीचे आई। प्यारी बच्ची ओ प्यारी, एक नींद भरी बुदाती हुई आवाज़ आई। क्या बात है? जानवी चौंक गई, क्योंकि उसे यकीन था कि वह बिल्कुल अकेली थी। यह छिपकली नहीं हो सकती थी, और किंगफिशर बांस के झरमुट में ऊपर बैठकर अपनी पकड़ी हुई मछली खा रहा था। यह तोते भी नहीं हो सकते, क्योंकि तोते चिल्लाते हैं, और यह एक शांत नींद भरी आवाज़ थी। उसने अपने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वह काफ़ी डर गई थी और भाग जाना चाहती थी। तुम्हें सचमुच रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है, आवाज़ आती रही, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। जब तुम मुझसे रोज़ मिलने आती रही हो, खैर लगभग हर रोज़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुड नॉट बी द रिवर। वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट, said the river, for it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know. अब यहाँ पे ये जो है, ये आई के साथ में है हैव। तो आप देख सकते हैं उसने शॉर्ट कर दिया आई और वी लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे, अब यहाँ पे डब्लू के बाद में ये भी थोड़ा समझ लेते हैं।
ये आपका लिखा जाएगा WILLLNOT। तो इसको कर दिया इसने वॉन्ट, दे वॉन्ट। इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं और इसको हम ये पढ़ेंगे, दे विल नॉट let me go to school, said Janvi. I asked my mother, why cannot I go to school like Atan and Meena? And mother had replied, you are too small, baby, maybe later. But when she was 5, little Ramu was born, and mother still said, maybe next year, Janvi, mind your little brother while I go to the fields. Now she was nearly 10 and minding little Appu, who was the smallest. They do not want me. They only she stopped with a sob. I am scared to go to school and I am so old now. They will never let me go, but I want to go. I want to learn to read like Etan and Meena. Janvi called her brother Etan. Etan means elder brother, but his real name was Gopi. I want to know why spiders are yellow in yellow flowers. Why? बढ़ते हिंदी उच्चारण की, थोड़ा अभी बाकी है सेंटेंस। बाम्बू ट्रीज रसल, वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, नेवर द अदर वे, वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, वाई। स्टॉप, सेड द रिवर, यू कैन मेक मी breathless so many whys, I can tell you where the moon goes, the river said conspirationally, it goes down toward the sea. I have seen it always takes the same way over the mountains and down to the sea like me. अब बढ़ते हैं हिंदी उच्चारण की तरफ। अब है हिंदी अनुवाद। ये हिंदी उच्चारण है अभी। आप स्क्रीन को पॉज करके आराम से इस हिंदी उच्चारण को पढ़ सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हिंदी उच्चारण अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको कहानी समझ में आएगी और अक्षर पढ़ना आप सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है तो बने रहें अंत तक, आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक भी करते रहिए, साथ साथ में शेयर भी करते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। दोस्तों, नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो लो जी, हिंदी उच्चारण की एक और लाइन बाकी रह गई। ये हो गया हिंदी उच्चारण। अब बढ़ते हैं हिंदी अनुवाद की तरफ। वह हैरान थी, वह आवाज़ ऐसी थी जैसे नदी की हो, पर यह नदी तो नहीं हो सकती थी। अच्छा, मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ, नदी ने कहा, क्योंकि वह सच में नदी ही थी। तुम्हें पता है, मुझे समुद्र तक पहुंचने के लिए जल्दी करनी है। जानवी ने कहा, वे मुझे स्कूल नहीं जाने देते। मैंने अपनी माँ से पूछा, मैं एटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती? और माँ ने जवाब दिया था कि तुम अभी बहुत छोटी हो बच्ची, शायद बाद में। लेकिन जब वह 5 साल की हुई तो छोटा रामू पैदा हो गया, और माँ ने फिर भी यही कहा, शायद अगले साल। जानवी, अब तक मैं खेतों में जाऊं, तब तक अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। अब वह लगभग 10 साल की थी और छोटे अप्पू की देखभाल कर रही थी, जो सबसे छोटा था। वे मुझे नहीं चाहते, वे सिर्फ, वह सिसकते हुए रुक गई। मुझे स्कूल जाने में डर लगता है, और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि वे मुझे कभी कभी नहीं जाने देंगे। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, मैं एटन और मीना की तरह पढ़ना सीखना चाहती हूँ। जानवी अपने भाई को एटन कहती थी। एटन का मतलब है बड़ा भाई, लेकिन उसका असली नाम गोपी था। मैं जानना चाहती हूँ कि पीले फूलों में मकड़ियाँ पीली क्यों होती है, बांस के पेड़ क्यों सरसराते हैं, चांद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है, कभी दूसरी तरफ से क्यों नहीं, खेत के पानी में छोटी मछलियाँ मेंढक क्यों बन जाती है, क्यों? रुको, नदी ने कहा, तुमने तो मेरी सांस ही फुला दी। इतने सारे सवाल क्यों? मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चांद कहाँ कहाँ जाता है। नदी ने रहस्यमय ढंग से, साजिशी अंदाज में कहा, यह नीचे समुद्र की ओर जाता है। मैंने ये देखा है, यह हमेशा एक ही रास्ता अपनाता है, पहाड़ों के ऊपर से और नीचे समुद्र तक, बिल्कुल मेरी तरह। Even little Ramu goes to school, said Janvi.
Pity the school is not by the sea, said the river. Then I could take you along, but I suppose I could not really. You would get your feet wet, and that would never do. I am afraid there is only one thing you can do. Can I do something? Asked Janvi. Well, it is up to you, said the river. Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what is going on. And maybe the teacher will let you stay. I could not, gasped Ranvi. I could not. They would scare me. They would chase me out. The Ravi laughed. You scared, the river said. When you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump or the big trains rattling past that bridge. Trains are noisy. Perhaps ships, said the river. Janvi never knew the snake lived in the bamboo clump. What are ships? She asked. Big boats, said the river, so big that they can take hundreds of people, and they sail along the sea with lights that shine all night. Janvi held her breath. Will they come here? She asked. I'm afraid not, said the river. Too large, Chandu's Cutterman is good enough for me. Chandu can take you to see a ship someday. They would never let me. Well, Janvi, try going to school first, said the river. Remember, it is up to you. दोस्तों ये इसका हिंदी उच्चारण है। आप आराम से देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके। अब इसका हिंदी अनुवाद है। यहाँ तक कि छोटा रामू भी स्कूल जाता है। वह जानवी जानवी ने कहा, अफसोस स्कूल समुद्र के किनारे नहीं है। नदी ने कहा, वरना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर पाती। तुम्हारे पैर गीले हो जाते हैं और वह बिल्कुल ठीक नहीं होता। मुझे लगता है कि अब वह सिर्फ 1 रुपया ही चीज़ है जो तुम कर सकती हो। तो इसका और आगे का देखते हैं पार्ट। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? जानवी ने पूछा। खैर, यह तुम पर निर्भर है, कि नदी ने कहा। मुझे लगता है कि छोटी छोटी लकड़ियाँ भी उतारना उतना ही कर सकती है जितना छोटे छोटे लड़के व छोटे लड़कों जितनी तेज तैरती हैं। तुम बस एक सुबह सुबह चुपके से निकल जाना और स्कूल में वहाँ बैठकर सुनना कि क्या चल रहा है, और शायद शिक्षक तुम्हें वहाँ रहने दें। मैं नहीं कर सकती, जानवी ने हाँफते हुए कहा। मैं नहीं कर सकती, वे मुझे डरा देंगे, मुझे खदेड़ देंगे या बाहर निकाल देंगे। नदी हंसी। तुम डरी हुई हो, नदी ने कहा। जब तुम उस हरी छिपकली से नहीं डरती या बांस के झुंड में रहने वाले सांप से नहीं डरती। जानवी चौंक गई। या उस पुल से गड़ागड़ाहट के साथ गुजरने वाली बड़ी ट्रेनों से नहीं डरती, नदी ने आगे कहा। ट्रेनें शोर करती है। मुझे जानवी को भी पता ही नहीं था कि के बांस के झुंड में सांप रहता था। जहाज क्या होते हैं? उसने पूछा। बड़ी नावें, नदी ने कहा। इतनी बड़ी कि सैकड़ों लोगों को ले जा सकती है और रात भर चमकने वाली लाइटों के साथ समुद्र में चलती है। जानवी ने अपनी सांस रोक ली। क्या वे वहाँ आएंगे? उसने पूछा। मुझे डर है कि नहीं, नदी ने कहा। वे बहुत बड़े हैं। चंदू की काटरमान एक छोटी नाव मेरे लिए काफ़ी है। चंदू तुम्हें किसी दिन जहाज़ दिखाने ले जा सकता है। वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे, जानवी जोर जोर से रोते हुए बोली। पहले स्कूल जाने की कोशिश करो, नदी ने कहा। याद रखना, यह सब तुम पर निर्भर है। अगला सेंटेंस। Janvi gathered courage. The next day she reached the school, panting and out of breath, and stood by the door, listening while the teacher read
out read out the lesson. It was a story about a prince called Ashoka who became a great king. Little Apu had fallen asleep on her shoulder. She crept आगे देख on the earthen floor. Little Apu made no noise and she listened. Where did you spring from? Little girl asked the teacher. And what is your name? You are new in class. She is Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. It is Janvi, said another. So you are Gopi's little sister. Nice. Let Gopi if you really want to come to my school, Janvi. The the teacher had said we will talk to you talk to your father about it. Don't not you worry, we will find a way. Janvi saw the teacher walking up the steps on their gate. The next evening, when she was lighting the lamp, she could see her father scratching his cheek. The way he did man he was worried about, and the teacher was nodding and saying something she could not make out. And mother said, Little Janvi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. ये इसका हिंदी उच्चारण है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है हिंदी अनुवाद। जानवी ने हिम्मत जुटाई। अगले दिन वह स्कूल पहुंची। हाँफते हुए उसने उसकी सांस फूली हुई थी। वह दरवाजे के सामने खड़ी और शिक्षक को चैप्टर पढ़ते हुए सुनने लगी। वह अशोक नाम के राजकुमार की कहानी थी जो एक महान राजा बना। छोटा अप्पू उसके कंधे पर सो गया। धीरे धीरे और करीब खिसकती गई जब तक कि वह उस सबसे पीछे वाली कतार में मिट्टी के फर्श पर दूसरों के साथ उकड़ू नहीं बैठ गई। नन्हे अप्पू ने कोई शोर नहीं मचाया और वह सुनती रही। तुम कहाँ से आ टपकी छोटी बच्ची? शिक्षक ने पूछा। और तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरी कक्षा में नहीं हो। वह गोपी की बहन है। गोपी अगली कक्षा में है। लड़कों में से एक ने कहा। यह जानवी है। दूसरे ने कहा तो तुम गोपी की छोटी बहन हो। गोपी अच्छा लड़का है, शिक्षक ने कहा था। जानवी, अगर तुम सचमुच मेरे स्कूल आना चाहती हो तो हम इस बारे में तुम्हारे पिता से बात करेंगे। तुम चिंता मत करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। जानवी ने अगली शाम शिक्षक को अपने गेट की सीढ़ियों पर आते देखा। जब वह दिया जला रही थी उसने देखा कि उसके पिता अपना गाल खुजा रहे थे, जैसा कि वे तब करते थे जब वे चिंतित होते थे, और शिक्षक से दिला रहे थे और सब कुछ कह रहे थे तो उसे समझ नहीं आ रहा था। और माँ ने कहा, नहीं जानवी, जब तुम स्कूल जाओगी तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। लड़कियों को उतना ही सीखना चाहिए जितना वे चाहती हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी दादी ने नहीं कहा था। लेकिन अब मुझे खुशी है कि शिक्षक तुम्हारे पिता से बात करने आए हैं। And Janvi said, Mother, when I grow up, I will be a teacher and I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school and I will teach them all that I am going to learn. And she went down the path between the fields the next morning before school began to meet the river. I did it, she told the river. I was scared, but I did it, and they are letting me go. I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs. She heard the river sleepy chuckle. Come again, little girl, and I will tell you all about the ships that sail the sea. Kamla Nair. An extract adapted from the day the river spoke. अब इसका हिंदी उच्चारण है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के वैसे देख सकते हैं। तो ये इसका हिंदी उच्चारण है। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। अब है हिंदी अनुवाद। और जानवी ने कहा, माँ, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं एक शिक्षिका बनूंगी और हमारे गांव में घर घर जाकर सभी छोटी लड़कियों को मेरे स्कूल आने के लिए कहूँगी और मैं उन्हें वह सब सिखाऊंगी जो वे सीखने जा रही है या मैं सीखने जा रही हूँ। और वह अगली सुबह स्कूल शुरू होने से पहले खेतों के बीच के रास्ते से नदी से मिलने गई।
मैंने कर दिखाया। उसने नदी से कहा, मैं डरी हुई थी, लेकिन मैंने कर दिखाया और वे मुझे जाने दे रहे हैं। मैं अपना नाम लिखना और सवाल हिसाब हल करना सीखने जा रही हूँ और यह पता लगाने जा रही हूँ कि धान के खेतों में हमारी छोटी मछलियाँ मेंढक कैसे बन जाती है। उसने नदी की नींद भरी हँसी सुनी। फिर आना नन्ही बच्ची, और मैं तुम्हें उन जहाज़ों के बारे में सब कुछ बताऊँगी जो समुद्र में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यह नया यूट्यूब चैनल है दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप आराम से सीखेंगे। थैंक यू फॉर सो मच for watching this video and keep watching and keep learning.